हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और टॉपिक लेकर आ गया हूं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, कैपिटल उसका जानेंगे, उसका करेंसी जानेंगे, उसका बॉर्डर कितना हम लोग का इंडिया से शेयर करता है नहीं करता है, वो हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें और एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। और भी इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये टॉपिक हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलता ही मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यूपीएससी में भी पूछा, ऐसे हम लोग बताते चलेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्स में सब आते हैं। देखिए सबसे पहले तो कितना है, तो हम लोग टोटल कितना है तो 9 है। 9 कंट्री है जो कि हम लोग का इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, मतलब पड़ोसी देश है। ठीक है, अब देखिएगा 1 में क्या है, बांग्लादेश, सेकंड में म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और ये जो आपका 7 पीस दिख रहा है ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, मतलब ये जमीन से टच करता है, जमीन से टच करता है ये हम लोग का बॉर्डर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है श्रीलंका और मालदीव्स, इसका मैरीटाइम, मैरीटाइम बोलिए या फिर सी बॉर्डर शेयर करता है। मैरीटाइम बोलिए या फिर सी बॉर्डर, मतलब ये मतलब जमीन से इसका हम लोग का कोई वास्ता नहीं, जमीन से कोई टच नहीं करता, लेकिन इसमें ये क्या बोलते हैं, सी बॉर्डर। सी बॉर्डर है मतलब पानी वाला बॉर्डर इसमें है, श्रीलंका और मालदीव्स में। अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि लैंड बॉर्डर का लेंथ कितना कितना है। जैसे देखिए बांग्लादेश का, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है कितना, 4096 किलोमीटर। ये बांग्लादेश का क्या है, लैंड बॉर्डर हम लोग का इंडिया से क्या करता है, शेयर करता है। चाइना, चाइना का कितना है, 3488 किलोमीटर, ये चाइना इतना करता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, पाकिस्तान, एक बार ये केबीसी में पूछा था, अरे सॉरी ये क्या नाम है, यूपीएससी में पूछा था। ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछता है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा किसका है, फिर उसके बाद सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, इस तरह का पूछा था। तो ये आपको पूछा गया था, उसका आंसर ये था पाकिस्तान, थर्ड था। अच्छा, नेपाल, नेपाल का कितना है, 1752 किलोमीटर। म्यांमार को हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, पहले बोला जाता था, अभी नहीं बोलते हैं। पहले बर्मा था, बाद में इसका नाम को क्या कर चेंज करके और क्या चीज म्यांमार रखा गया। इसका कितना कितना बॉर्डर शेयर करता है, 1643 किलोमीटर। भूटान का 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। सबसे कम अगर पूछेगा कि लैंड बॉर्डर कौन सा कंट्री शेयर करता है इंडिया के साथ में, तो कौन है, अफगानिस्तान है। अच्छा, मैरी टाइम बोलिए या फिर सी बॉर्डर बोलिए, ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम ही है। और श्रीलंका पता है, सेपरेटेड बाय द पाक स्टेट। पाक स्टेट का मतलब जैसे समझिए, स्टेट उसको बोलते हैं जैसे कोई दो लैंड मास है, उसको जो सेपरेट कर रहा है अलग से पानी वाला चैनल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। और उसका नाम क्या है, तो पाक स्टेट है। जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाक स्टेट बोलते हैं। और मालदीव्स लोकेटेड साउथ ईस्ट इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है, ये मालदीव्स पड़ता है। आइए पहले मैप में आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सा कंट्री किधर है। जैसे देखिए बांग्लादेश सबसे पहले लिखा हुआ था, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या दिख रहा, ये छोटा सा दिख रहा, ये जो कलर किया हुआ दिख रहा है, ये क्या है, बांग्लादेश है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये मैप, ये क्या दिख रहा है, ये म्यांमार। ये कौन सा दिख रहा है, ये भूटान। ये वाला कौन सा है, ये नेपाल है। और ये जो दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये इतना बड़ा ऐसे, ये क्या है, चाइना है। अच्छा, AFG लिखे हैं, मतलब ये अफगानिस्तान है, ये देखिए ये, ठीक है। और ये, और यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ तक क्या है, अफगानिस्तान। और ये वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पाकिस्तान है। और ये वाला आप देखेंगे तो ये क्या है, श्रीलंका है। ये छोटा सा दिख रहा पानी का ड्रॉप जैसा, ये श्रीलंका है। और ये क्या दिख रहा है, ये छोटा छोटा ये दिख रहा है आपको, ये जो किया हुआ है, ये मालदीव्स है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा सब। अब हम लोग चलते हैं अब इसको पढ़ते हैं। देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। और इसका करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टाका।
अब म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल क्या है? नैपिडाउ। और इसका इसका जो ये करेंसी चलता है बर्मीज के आता है। अच्छा, करेंसी का मतलब जैसे नोट, नोट जो चलता है ना, नोट जैसे हम लोग का इंडियन रूपी जो करेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो करेंसी का मतलब नोट समझिएगा, ठीक है। अच्छा, चाइना, चाइना का क्या है? बीजिंग, क्या है इसका? कैपिटल। और इसका जो करेंसी है वो क्या होगा? चाइनीज युआन और रिनमिनबी। अच्छा, भूटान, भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्फू। उसके बाद इसका करेंसी क्या है? तो ये एन साइलेंट होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे कैसे होगा, लेकिन ये गुलट्राम या फिर इंडियन रूपी, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। और ये सब हम पहले बताया भी हैं, जो हमसे पढ़ते हैं, जो पढ़े हैं उन लोग को पहले बता चुके हैं कि सब कैसे याद करना है। अफगानिस्तान का काबुल, काबुल मतलब याद रखिए कबूल, अफगानिस्तान का कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका रूपी कौन सा है? करेंसी क्या चलता है? तो अफगानी। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और इसका करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रूपी। अच्छा, नेपाल का काठमांडू, क्या है ये? कैपिटल है। और इसका करेंसी क्या है? नेपालीज रूपी। अच्छा, श्रीलंका, श्रीलंका का दो कैपिटल है, देखिए, श्री जयवर्धने पुरकोटे, ये इसका क्या है? लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैपिटल क्या है? कोलंबो, कोलंबो है। और इसका क्या है? ये कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल का स्पेलिंग डबल एम होगा। कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो, ठीक है। और इसका करेंसी क्या चलता है? तो श्रीलंकन रूपी। अच्छा, मालदीव्स, मालदीव्स का कैपिटल क्या है? माले। और इसका करेंसी क्या है? मालदेवियन रुपया, ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि जो नेबरिंग कंट्री है उससे इंडियन स्टेट्स कितना टच करता है। तो बांग्लादेश से 5 इंडिया का स्टेट क्या करता है? टच करता है बॉर्डर। देखिए, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, सेकेंड में मिजोरम, थर्ड में मेघालय, फोर्थ में त्रिपुरा एंड फिफ्थ में असम। 5 स्टेट बांग्लादेश से टच करता है, इंडिया का स्टेट, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार में कितना स्टेट इंडिया का टच करता है? तो 4 में कौन कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। चाइना, चाइना से कितना हम लोग का स्टेट इंडिया का स्टेट टच करेगा? तो देखिए 4 में कौन कौन सा? पहला तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, थर्ड में सिक्किम, फोर्थ में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक और है, चाइना में एक और क्या टच करता है? तो लद्दाख। और लद्दाख क्या है? यूटीज, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी। जिनको नहीं पता यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता है, तो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ इसी चैनल पे, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यूटीज, एक यूटीज है जो यूनियन टेरिटरी है, वो कौन सा है? लद्दाख टच करता है। किससे? चाइना से। अच्छा, भूटान से, भूटान से कितना स्टेट इंडिया का टच करता है? तो 4 में अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले। अच्छा, ठीक है, असम, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल। आइए अब हम लोग जानते हैं नेपाल से। नेपाल से हम लोग का इंडियन स्टेट्स कितना टच करेगा? तो 5। देखिए, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यूपी का मतलब के उत्तर प्रदेश, और 5 में कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर टच करता है। अब बताते हैं जम्मू कश्मीर क्या है? ये यूनियन टेरिटरी अब हो गया है, यूटीज हो गया है, ठीक है। अच्छा, पीओके क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये आपका टच करता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है कि अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, अभी पाकिस्तान का कंट्रोल में, लेकिन वो हम ही लोग का पार्ट्स है, वो इंडिया का पार्ट्स है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? मानकर चलते हैं, और ये मानेंगे भी, वो मेरा है तो हम ही लोग मानेंगे। तो अफगानिस्तान से कौन सा टच करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर कौन वाला पार्ट? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से कितना स्टेट टच करेगा? 4 में कौन कौन सा? तो एक जम्मू कश्मीर सबसे पहली बात, सेकेंड में पंजाब, थर्ड में गुजरात एंड फोर्थ में राजस्थान। अब आइए हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेम के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या क्या नाम से जानते हैं? जैसे अभी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जान रहे हैं, ये आप लोग को नहीं जानना है, और ये बहुत जगह एग्जाम में पूछता है। जो भी बताया है इस वीडियो में वो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। जैसे
नेबरिंग कंट्री जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से के बारे में पूछ देगा कि कितना स्टेट टच करता है इंडिया से, तो आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। अच्छा, आपका बाउंड्री पूछ देगा कि बांग्लादेश से कितना लगता है, कितना किलोमीटर में, इस तरह का भी पूछा जाता है। तो इसको हल्का में नहीं लेना है, सब जितने भी बताए सब काम का चीज है। और ये भी चीज पूछा हुआ चीज, ये तो केबीसी में भी हम देखें, केबीसी में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में कंपटीशन में ये सब आता है। रेड क्लिफ लाइन को हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना, जो बाउंड्री है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। मैक-मोहन लाइन किसके बीच में, कौन सा बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग? तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक-मोहन लाइन। अच्छा, डूरंड लाइन किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 49th पैरेलल लाइन किसके बीच में है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में है बाउंड्री। अच्छा, 38th पैरेलल लाइंस ये आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, ठीक है। 38th पैरेलल लाइंस ईरान और इराक के बीच में है। अच्छा, मैजिनॉट लाइन ये किसके बीच में है? तो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। और अगर आप लोग चाहें तो नया टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे बनाना है, और जितने भी बताए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें ऐसा बकवास चीज नहीं बताया गया है जो कि आपका यूज का चीज नहीं है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी क्या करना है? शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवा देना है। थैंक यू।